डीप मोटिवेशनल वीडियो जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा। लेकिन पहली चीज़ बता दूँ कि डीप मोटिवेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने एक वीडियो देखी, कुछ कर लिया तो आप एक्चुअल में कुछ कर सकते हैं, नहीं, ऐसे नहीं होता। अभी आज आपने कोई वीडियो देखी तो फिर आपने कर लिया। अब अगले दिन का क्या? अगले दिन आप वही वीडियो तो देखेंगे नहीं, फिर आप वही साइकिल घूमती जाएगी। फिर किसी दिन आपने कोई अच्छी मोटिवेशनल वीडियो देख ली, फिर आप कुछ कर लेंगे, फिर अगले दिन नहीं, तो ऐसे नहीं होता है। तुम्हें अपने काम को ही तुम्हारा हैबिचुअल एक्शन बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जैसे कि अभी तुम्हारे हैबिचुअल एक्शन क्या होंगे? सुबह उठना है, फ्रेश होने जाना है, ब्रश करना है, नहाना है, ये तुम्हारा हैबिचुअल एक्शन है। और तुम्हें अपने काम को ही हैबिचुअल एक्शन बनाना है। कोई तुम्हें बताना नहीं चाहिए, कि किसी को तुम्हें बताना ना पड़े कि तुम ये काम करो, तुम पढ़ाई करो, तुम एडिटिंग की प्रैक्टिस करो, या तुम मेडिटेशन करो, या तुम एक्सरसाइज करो। ये किसी को बताने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा खुद से हैबिचुअल एक्शन। क्योंकि देखो, जो तुम्हारे पेरेंट्स हैं, वो बचपन में तो तुम्हें एक-एक चीज़ सिखाएँगे और तुम सीख भी लोगे, कर भी लोगे। लेकिन जैसे तुम बड़े होगे, तुम सोचोगे कि नहीं यार, मैं अब बड़ा हो गया, मैं खुद से कर लूँगा, ये मम्मी-पापा ऐसे बता रहे हैं। तुम नहीं सुनोगे। तुम्हें पता है, जैसे कि मेरे पापा हैं, मुझसे क्या कहते हैं कि देखो, अभी तुम मेहनत कर लो, पढ़ाई कर लो तो फिर बन जाओगे, वरना जब बाद में बड़े हो जाओगे ना तो पछताओगे कि हमने ऐसा क्यों नहीं करा, क्या हुआ। अभी जैसे-जैसे उम्र बीती जाएगी तुम्हें लगेगा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक ही बार अचानक से तुम्हें वो होएगा कि हाँ यार, इतने साल बीत गए, मैं कुछ ज़िंदगी में कर ही नहीं पाया मज़े करने के अलावा, और आज मैं कहाँ पर हूँ। अगर मैं 1 साल मेहनत कर लेता, जैसे कि अभी मेरा 10th हो चुका है कंप्लीट, मैं 12th में हूँ। तो अब मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं 10th में थोड़ी और मेहनत कर लेता, तो शायद मैं 60 की जगह 70 परसेंटेज आ जाते, या मैं थोड़ा और पढ़ लेता तो 70 की जगह शायद 80 भी आ जाते। तो ऐसे होता है। तुम बाद में रिग्रेट करोगे कि तुमने क्यों नहीं करा, उस वक़्त क्यों नहीं करा, तुमने क्यों टाइम बर्बाद किया। तभी से कभी भी रिग्रेट में तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो, कि तुम सोच रहे हो कि हाँ, अब मैं नहीं कर पाया, अब क्या करूँ? ये चीज़ नहीं सोचो। जो तुमने कर लिया सो कर लिया। खुद को माफ़ कर दो और उसके बाद एक स्टेप आगे बढ़ो। तो फिर हार्ड वर्क करो, फिर गिरो, फिर करो। और कोशिश करो गिर-गिर के ना सीखो, दूसरे से सीखो। क्योंकि समझदार इंसान वो होता है जो दूसरों की गलती से सीखता है, ना कि खुद पहले गलती करता है फिर वो सीखता है। समझे? और अब तुम हैबिचुअल एक्शन कैसे बनाओगे? पहली चीज़, तुम सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। क्योंकि जो सुबह जल्दी उठते हैं उसी से तुम समझ लो साइकिल स्टार्ट, जैसे कि जिम की साइकिल स्टार्ट होती है, सबसे पहले एक बंदा एक ही रात में उठता है और फिर पुशअप करता है 5-6 तो उसी से एक्सरसाइज का हैबिट बनता है, कि वो रात में सोचता है कि हाँ, मैं लुक्स में अच्छा नहीं हूँ, मेरी बॉडी अच्छी नहीं है, फिर वो उसी रात में उठेगा, 8, 10, 12 जितना हो सकेगा उसकी हिम्मत में वो पुशअप लगाएगा। उसके बाद फिर वो लेटेगा, फिर अगले दिन से एक्सरसाइज, वैसे ही कुछ होता है। तो अगर तुम सुबह जल्दी उठोगे और उसके बाद तुम कुछ मतलब रनिंग करोगे, मतलब सुबह उठ के, ये नहीं कि तुम फ़ोन ही चलाओ, तो तुम टी वो क्या कहते हैं, तुम मेडिटेशन कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, कुछ तो करोगे। तभी से सुबह जल्दी, व्हाट यू डू एवरीथिंग इज़ डिपेंडेंट व्हाट यू डू वन थिंग। तुम एक काम ऐसा करते हो, उसी से डिसाइड होता है कि तुम सारे काम कैसे करोगे। अगर तुम अपना काम प्रॉपर्ली करते हो, तुम एक्सरसाइज भी करोगे, तुम पढ़ाई भी करोगे, तुम्हें जो एक्चुअल में बनना है, जो करना है, उसके लिए जो तुम्हें मेहनत लगेगी वो भी तुम करोगे। लेकिन अगर तुम खुद ही में लेज़ी हो, तुम अपना कमरा नहीं साफ कर पा रहे हो, तो फिर कहाँ से तुम हैबिचुअल एक्शन बनाओगे? सबसे पहली चीज़, अगर तुम कमरे में बैठे हो, बाथरूम में, कहीं पर भी बैठे हो, कोई ना कोई तो सामान फैला होगा। अभी तुम वीडियो को स्टॉप करो, उठो और उस सामान को उसकी जगह पे रखो। अब बैठो, अब वीडियो देखो। कर लिया? चलो, अब शुरू करते हैं वीडियो। हाँ, तो ऐसे करके तुम अपना हैबिचुअल एक्शन बनाओ। ये मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन लाओ, डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन लाने का यही तरीका है, एक दिन करो, दूसरे दिन करो, तीसरे दिन करो, ऐसे ही कर के करते जाओ। लेकिन ये नहीं कि जब तुमने सोच लिया कि चलो मैं करूँगा, तो तुम पहले दिन क्या रहता है ना, एनर्जी रहती है। एक अंदर से अलग ही सा एक फुर्ती रहती है कि हाँ, मैं ये भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा और ज़्यादा अच्छे वे में कर लूँगा। लेकिन नहीं, तुम्हें थोड़ा-थोड़ा करना है, रेस्ट ले लेके करना है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा फर्स्ट डे है। एक बार करोगे, 2 बार करोगे, तीसरी बार करोगे और चौथे दिन में तुम थक जाओगे। तुम्हें आलस आएगा, कहोगे चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कल कर लूँगा। और ये जो तुम्हारा कल होएगा ना, ये 1 हफ्ता कब बीत जाएगा तुम्हें खुद नहीं पता चलेगा। इसी चक्कर में मेरा समझ लो 1 महीना बर्बाद हो चुका है, कि अगर मैं उसी में 1 महीने में एक्सरसाइज़ करता तो शायद मैं कहीं और ही लेवल पे होता। मतलब ये नहीं कि एकदम ही अलग लेवल पे, लेकिन फिर भी एक लेवल अबव ही होता, अगर वो मैंने 1 महीना ना बर्बाद किया होता। तभी से अब समझ लो, अब अगर तुम 20 साल के हो, 18 साल के हो, 15 साल के हो या 25 साल के भी हो, अब ये मत सोचो कि अरे मैंने इतना साल बर्बाद कर लिए, नहीं।
अब जो तुम्हारे पास आने वाले जितने साल है उसमें तुम करो कि हाँ मैं चलो इसमें कर लूँ, ये हो गया सो हो गया, बस बात खत्म। मैं भी यही सोचता हूँ, क्योंकि अगर मैं ऐसे गिनता रहूँगा ना कि मैंने कितने साल बर्बाद किए, कितना टाइम बर्बाद किया गेम में या फालतू की चीज़ें सोचने में, और टाइम बर्बाद होता चला जाएगा। तभी से ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं है तुम्हें कि जो हो गया सो हो गया, बस खुद को माफ़ करो और आगे बढ़ो। क्योंकि सोचने में कुछ नहीं रखा, तुम्हारा टाइम बर्बाद होगा, तुम और डिप्रेस्ड हो जाओगे। तो बस इसमें यही काम करना है। और यहीं तक थी वीडियो। थैंक यू।